राजस्थान में 27 अगस्त को बीजेपी घोषित करेगी उम्मीदवार। 100 सीटों पर जल्दी उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी में बीजेपी। सबसे पहले कमजोर सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने की रणनीति। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत दावा करते रहे कि इस बार कांग्रेस टिकट जल्दी घोषित कर देगी। उम्मीदवारों को दिल्ली के चक्कर नहीं लगाने होंगे। दिल्ली का चक्कर लगाने से कार्यकर्ताओं की एड़ियां घिस जाती हैं और जब उन्हें टिकट मिलता है तब वो बुरी तरह से थक चुका होता है। थके व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो क्या कर पाएगा। ऐसे में इस बार रणनीति बदलाव किया जाएगा। गहलोत तो सिर्फ दावा ही करते दिख रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी टिकट के मामले में बाजी मारती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पार्टी 60 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही राजस्थान का भी नंबर आने वाला है। बीजेपी राजस्थान में पहली सूची में 90 से 100 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। पहली लिस्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरदारपुरा और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की टोंक सहित कई सीटें हैं जो भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है। 27 अगस्त को बीजेपी की राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद राजस्थान के लिए पहली सूची सामने आ सकती है। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि सूची में 50 नाम भी हो सकते हैं और दूसरे 50 नाम 10 दिन बाद जब फिर चुनाव समिति की बैठक होगी तो उस समय घोषित कर दिए जाएंगे। संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी आ सकती है, लेकिन निगाहें राजस्थान को लेकर है क्योंकि अगले महीने से राजस्थान में बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकालने वाली है और पार्टी परिवर्तन यात्रा से पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना चाहती है, जिससे इस यात्रा के दौरान ही उम्मीदवार का प्रचार जोर पकड़ सके। दरअसल इस साल के आखिरी में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद राजस्थान से ही लग रही है। पार्टी के अंदरूनी सर्वे में भी उसकी सरकार बनती बताई जा रही है और इसीलिए पार्टी राजस्थान को लेकर विशेष फोकस कर रही है। दावा किया जा रहा है कि जिन सीटों पर पार्टी सबसे पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी उनकी सूची जिला अध्यक्ष के माध्यम से पार्टी अध्यक्ष सीपी जोशी तक पहुंचा दी गई है। बीजेपी हाईकमान की ओर से राजस्थान में हर सीट को लेकर सर्वे भी कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह सबसे पहले कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। बीजेपी ने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि इस बार 2 बार हारने वाले और ज्यादा उम्र के नेताओं के लिए टिकट पाना सबसे मुश्किल साबित होगा। लेकिन अगर पार्टी के सर्वे उम्मीदवार की जीत मानी जा रही है तो उम्र के बंधन में ढील भी दी जा सकती है। बीजेपी जिन सीटों पर पहले टिकट घोषित करने पर विचार कर रही है उनमें वे 19 सीटें भी शामिल हैं, जहां पार्टी लगातार 3 बार चुनाव में हार रही है। सरदारपुरा, बागीदौरा, लक्ष्मणगढ़, वल्लभनगर, नवलगढ़, झुंझुनू, फतेहपुर, दातारामगढ़, कोटपुतली, बस्सी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, बाड़ी, टोडा भीम, सपोटरा, सिकराय, लालसोट, बाड़मेर, सांचौर और खेतड़ी वे सीटें हैं जहां पार्टी लगातार 3 बार चुनाव हार रही है। इन पर भाजपा को कहीं पर कांग्रेसी तो कहीं पर बसपा या किसी निर्दलीय उम्मीदवार से हार मिली है। दरअसल सितंबर के पहले ही सप्ताह में बीजेपी 4 धार्मिक स्थलों से परिवर्तन यात्राएं शुरू करने जा रही है। इन यात्राओं का समापन जयपुर में होगा। जयपुर में इन यात्राओं के समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे और शेष सीटों पर इन यात्राओं के बाद ही रणनीति तय की जाएगी। यात्रा की शुरुआत वसुंधरा राजे सिंधिया के नेतृत्व में 2 सितंबर को सवाई माधोपुर में होगी और इसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।